अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 2 लोगार्थम वाला स्टार्ट किया हुआ है। तो अब हमने एक्सरसाइज जो है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसको हमने स्टार्ट करना है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ ये जो है एक्सरसाइज का इंट्रो जो है वो हमने उसको थोड़ा सा देखना है। तो इंट्रो में हमने क्या करना था, पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको लोगार्थम का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने कॉमन जो लॉगरिथम है इसको हमने डिस्कस करना है। अब कॉमन लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले वो इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी बर्ग्स ने ये कॉन्सेप्ट इसका दिया था कि कॉमन लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट था हेनरी बर्ग्स ने आपके पास दिया था। अब इसमें और क्या किया था कि इस हेनरी बर्ग्स ने ही लॉगरिथमिक टेबल को भी डिस्कस किया था कि लॉग की अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उसको हम टेबल के अंदर जो होता है, टेबल जो होता है लॉगरिथम का टेबल भी वो भी हेनरी बर्ग्स ने आपके पास उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अब कॉमन लॉगरिथम हमारे पास होता क्या है? कॉमन लॉगरिथम आपके पास ये है कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस हमारे पास 10 हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उस लॉगरिथम को हमने नाम दे देना है कॉमन लॉगरिथम का। इसको हम लिखते कैसे हैं? log 10, यानी कि log और इसके साथ 10 हम लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है? कॉमन लॉगरिथम। या सिंपली हम इसको log भी लिखते हैं, तो ये भी आपके पास क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम बन जाता है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर हमारे पास 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, तो log 10 जो होता है इसका मतलब हमारे पास 1 हो जाता है। अब अगर log ये वाला सेम 10 की पावर 2 आपके पास आ जाता है, यानी कि इन सब की बेस आप देखेंगे तो हमारे पास 10 बेस है। अगर 10 बेस होगी तो ये आपके पास कौन सा है? कॉमन लॉगरिथम है। तो अब इसको जब हम करेंगे, 10 की पावर 2 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 100। और log 100 जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। सेम एज इट 10 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 1000 है, log 1000 की वैल्यू जो होगी आपके पास वो 3 होगी। इसी तरह अगर log की पावर -1 होती है तो इस -1 की पावर को अगर हम नीचे लेके मैं आपके पास आऊंगा तो ये 1/10 आपके पास होगा। 1/10 होता है 0.1 के बराबर। अब log 0.1 जो होता है ये आपके पास -1 के बराबर होता है। सेम एज इट अगर log 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 का मतलब ये होता है कि 1/10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 जो होगा ये आपके पास 100 होता है। जब 1 को हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01, और log 0.01 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आपके पास आएगा। इसी तरह अगर 10 की पावर -3 है तो ये वाला आपके पास क्या आएगा? 1/10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 होती है 1000। तो 1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.001। तो जब log हम लेंगे 0.001 तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा -3 आपके पास आ जाएगा। ये सारे क्या है? कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू जो है मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की है। अब उसके बाद कॉमन लॉगरिथम में आगे आपके पास आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा ऑफ द लॉगरिथम। सबसे पहले जो है लॉगरिथम जो होता है कॉमन लॉगरिथम, इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट जो आपके पास होता है उसको हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और जो दूसरा पार्ट आपके पास होगा वो आपके पास क्या है? मंटीसा है। अब क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। तो अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम का, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे देते हैं। और ये हमें बताता है कि हाउ बिग और द स्मॉल नंबर इज, कि हमारे पास कितना स्मॉल नंबर बड़ा है या आपके पास छोटा है। इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं।
अब करेक्टरिस्टिक्स के बाद उसके मैंने ये रूल्स हैं कि क्वेश्चन के अंदर आपने करेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला क्या रूल है कि अगर आपके पास फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 कि कोई भी नंबर है अगर वो 1 से बड़ा होगा तो उसका करेक्टरिस्टिक्स आपने कैसे निकालना है कि नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। तो आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ द डिजिट लेने हैं जो उसके लेफ्ट साइड पे होंगे डेसिमल पॉइंट के। फर्ज की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये एग्जांपल है कि log 567। तो अब इसके डेसिमल तो यहाँ पे है आपके पास, तो कितने डिजिट हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे? डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिजिट है 3 डिजिट। तो ये वाला लिखा हुआ है नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट हैं और इसमें से -1 आपने कर देना है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब दूसरा जो है कि अगर आपके पास नंबर जो है वो लेस देन 1 है, यानी कि इधर तो आपके पास ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए लैदा कंडीशन होगी, और अगर आपके पास ये नंबर लेस देन 1 है तो इसकी कंडीशन आपके पास क्या लैदा से होगी। अब इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है कि माइनस पहले ही बाहर लिखना है, नंबर ऑफ द जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1 कि आपने नंबर ऑफ द जीरो जो है वो काउंट करनी है डेसिमल पॉइंट के और फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके दरमियान में कितनी जीरो है और उसमें से आपने +1 कर देना है। इसकी एग्जांपल क्या है? ये वाली एग्जांपल लिखी हुई है कि 0.0123। अब देखें ये डेसिमल पॉइंट है इसके और फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है, ये वाला। इन दोनों के दरमियान में कितनी जीरो है? 1। तो 1 आप माइनस लिखना है, ये वाला आपके पास जब नंबर लेस देन 1 होगा तो माइनस साथ ही लगाना है। तो ये आ जाएगा कि 1 0 है तो 1 लिखेंगे और इसमें +1 हम ऐड कर देंगे। तो ये 1 और +1 कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 2। और ये -7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसका 2 के ऊपर हमने इसका बार लगा देना है। तो ये था कि करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के रूल आपके पास क्या होते हैं। जब आपने इसको यानी कि करना है कि ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको आपने कैसे करना है, या अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए नंबर लेस देन 1 होगा तो फिर हमने उसको कैसे करना है। अब उसके बाद आ जाता है मंटीसा। द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम के लोगार्थम के अंदर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है या डेसिमल जो आपके पास पार्ट है उसको हमने नाम देना है किसका? मंटीसे का नाम देना है। इट रिप्रेजेंटेड द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो मंटीसा होता है ये हमारे पास क्या होता है? हमेशा जो होता है ये पॉजिटिव पार्ट आपके पास होता है। अब ये वाला लॉग लिखा हुआ है, लॉग 5000 का जाता है 3.698 है। अब इसमें डेसिमल पॉइंट क्या है? 0.698। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मंटीसा आ जाएगा। अब इसको भी क्या करना है कि हमारे पास कोई भी एक कॉमन नंबर है कि फाइंडिंग द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, एक कॉमन नंबर है तो उसका आपने लोगार्थम जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है। फर्ज किया हमारे पास नंबर ये वाला है 13.45, ये वाला आपके पास एक नंबर है। तो अब इसको कैसे करना है? पहले इसका इंटीग्रल पार्ट जो होता है इसको हम लिखेंगे। इंटीग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और जो आपके पास डेसिमल वाला पॉइंट होता है उसको हमने मंटीसे का नाम देना होता है। इंटीग्रल पार्ट है 13 आपके पास और डेसिमल पार्ट क्या है इसका? 45। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने दोनों पार्ट को लैदा लिखना है। जब आपने कॉमन लॉगरिथम किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने पहले जो है इंटीग्रल पार्ट और आपके पास जो डेसिमल पार्ट है पहले स्टेप के अंदर आपने उसको लैदा लिख देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर। अब ये वाला जो है आपने उसकी क्या करना है कि नंबर की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर ऑफ द डिजिट
टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो ये वाला आपके पास क्या है कि डेसिमल पॉइंट का क्या होगा कि इसमें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो कितने पर डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 में से -1 करेंगे तो आपके पास इसका जो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका बताया था कि अगर नंबर आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है, ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन 1, ये 13 नंबर है, तो ग्रेटर देन 1 है तो इसको कैसे करना है कि नंबर ऑफ द डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, कि इसके लेफ्ट साइड पे कितने पॉइंट हैं, 2 यानी कि डिजिट हैं, तो वो 2 लिखेंगे और ये -1 हम इसमें से कर देंगे, तो ये -1 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब जो तीसरा स्टेप है, इसको हमने लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करना है। लॉगरिथम का टेबल भी कल मैं इसका आपको इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला बताऊंगा कि लॉगरिथम का टेबल को इस्तेमाल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इसमें लॉगरिथम का टेबल जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास 13.45 है, तो इसमें क्या करना है, 13 को आपने कॉलम वाइज देखना है और उसके ऊपर लिखा होता है कि 4 के सामने आपने 13 की वैल्यू देखनी है। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी 1271 वैल्यू आएगी। और इसका जो डिफरेंस आपने देखना है वो 5 के अंदर देखना है। सामने जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसको देखेंगे डिफरेंस, तो वो आपके पास जो वैल्यू आएगी डिफरेंस वाली वो आपके पास 16 आएगी। यानी कि जब आपने 13 को 4 के अंदर देखा तो आपके पास वैल्यू आएगी 1271, और जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो आपके पास 5 के अंदर सामने देखेंगे तो वो 16 आएगा आपके पास। अब स्टेप नंबर जो 5 है हमारे पास, ये क्या करना है कि ऐड द नंबर फाउंड इन द स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप 4। के स्टेप नंबर 3 जो आपके पास है ये वाला, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसमें टेबल वैल्यू निकाली हुई है डिफरेंस के बगैर, इसको और डिफरेंस वाली वैल्यू को आपने ऐड करना है। जो वैल्यू आई है डिफरेंस के बगैर, यानी कि जब मैंने 13 को 4 में देखा था तो वो 1271 वैल्यू आई थी और डिफरेंस वाली वैल्यू थी 16, तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1287 आएगा। अब विच इज द मंटीसा, ये वाली जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करके हमारे पास ये मंटीसा आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 6 में क्या करना है कि फाइनली कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा पार्ट इन द स्टेप नंबर 2। कि स्टेप 2 के अंदर हमारे पास ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हुई है इसको और पार्ट नंबर जो था 5 के अंदर हमने ये वाला जो इसका मंटीसा निकाला है इसको हमने क्या करना है, इसको कंबाइन कर देना है। तो इसके लिए जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 आई हुई है, और जब इसको 1 को 1287 में कंबाइन करेंगे तो ये 1.1287 आपके पास आ जाएगा। तो अब इसका जो लोगार्थम लेना है उसको कैसे लेना है, लॉग 13.45 का कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लस क्या कर देना है मंटीसे को, 1 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है और मंटीसा आया हुआ है 12 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 1287। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.128 और 7, ये आ जाएगी लॉग किसकी वैल्यू 13.45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब उसमें क्या करना है, ये वाला था कि मैंने आपके पास कि एक जो है आपके पास नंबर जब होता है तो उसका हम कैसे लॉगरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब कुछ आपके पास नोट करके बातें आपने याद करनी है कि इनको देखना है कि जब किसी भी नंबर का हमने लॉगरिथम निकालना है तो उसको क्या करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसों को आपस में क्या कर देना है, प्लस करना है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। दूसरा क्या है, लॉग जो 0 होता है, लॉग 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वो अनडिफाइंड होती है आपके पास। और उसके बाद लॉग 1 की जो वैल्यू होती है ये 0 आएगी आपके पास। अब लॉग ए बेस जब 1 होगी और लॉगरिथम के सामने भी ए वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा,
1 आएगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने याद करना है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कैसे फाइंड आउट करना होता है और उसके साथ साथ मंटीसे को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और एक जो नंबर है उसका लॉगरिथम कैसे हम फाइंड करते हैं और उसको टेबल वैल्यू के अंदर कैसे हम लेके चलते हैं। तो आपने डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी आपको मसला होगा तो आपने मेरा चैनल m.ashraf मेहर ऑफिशियल, इसको आपने सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आपके पास आ जाए। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको मसला होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो अगली एक्सरसाइज है, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से अच्छे तरीके से सुन लेंगे और कर लेंगे तो फिर अगली एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।